किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मैं आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। भगवान आप सभी को धन धान्य से परिपूर्ण करे, सभी किसान खुशहाल हो, सभी मस्त हो, आमदनी अच्छी हो तथा सभी निरोगी हो। ऐसी मनोकामनाओं के साथ में मैं आप सभी को पुनः दीपावली जैसे महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आइए हम सब चर्चा करते हैं अफीम नीति की। अफीम नीति 2024-25 सरकार के लिए और किसानों के लिए गले की फांस बनी हुई है। ये एक अलग विषय है, मगर सबसे बड़ा विषय है क्या सरकार एक साल में किसानों के लिए अफीम नीति तय नहीं कर पाई। आज जिस बिंदु को सरकार विचार कर रही है, क्या एक साल तक विचार करने का समय आपके पास में नहीं था? आज आप विचार कर रहे हो कि 4.5 लाख मीट्रिक टन डोडा चूरा हमारे पास में पड़ा हुआ है जिसे कोडिन फास्फेट नहीं निकाला गया। एक साल तक कहां थे आप? सरकार कहां थी? विभाग कहां था? आज जब किसानों की बुआई का समय जा रहा है और सरकार ये विचार कर रही है कि अफीम नीति में क्या जारी किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय निर्मला सीतारमण जी, माननीय सांसद साहब, माननीय विभाग, ये विचारणीय प्रश्न है। जब आपके एक महीने की तनख्वाह एक दिन लेट हो जाती है तो आप आंदोलन खड़ा कर देते हैं, जबकि ये किसान के पूरे साल की कमाई, पूरे वर्ष की नीति आप एक महीने तक लेट तय कर नहीं पा रहे हैं और आज भी ढाक के 3 पात बने हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसानों की आप नहीं सुन सकते हैं तो ना सुने, किसान इतना कमजोर नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कह देना चाहूंगा कि अगर अफीम नीति किसानों के खिलाफ में आई तो ये आंदोलन का आगाज होगा। ये न कांग्रेस होगा न भाजपा होगा, सिर्फ किसान होगा। उसके साथ ही अगर सरकार ये सोचती है तो ये मेरा चैलेंज है आपसे कि आप अफीम बुआई को नहीं रोक सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर सरकार ने एक साल के लिए अफीम के पट्टे रोकने का, ये भी सुनने में आ रहा है कि एक साल के लिए क्यों ना अफीम के पट्टे रोक दिए जाएं ताकि हमारा स्टॉक खत्म हो जाए। इस बिंदु पर सरकार बिना सोचे समझे कोई विचार नहीं करे। ये तो आंदोलन ऐसा होगा कि बुआई तो अफीम की होगी, चाहे सरकार के नियम के साथ हो, चाहे सरकार के नियम के खिलाफ, चाहे नमक कानून तोड़ना पड़ा हो, चाहे एनडीपीएस कानून तोड़ना पड़ेगा, लेकिन बुआई तो किसान करेगा। उसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कि वित्त मंत्री महोदय को अफीम नीति तय करने के लिए समय नहीं है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो इस वित्त मंत्रालय के काबिल नहीं हो सकते हैं। जो सरकार किसानों की एक वर्ष की नीति का निर्धारण नहीं कर पाती, समय पर ऑर्डर जारी नहीं कर पाती और हस्ताक्षर करने के लिए जिस वित्त मंत्री के पास में समय नहीं है, उसे वित्त मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसके साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसानों की जो वाजिब मांगे हैं, अफीम का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए, माफीम हटाया जाना चाहिए, सीपीएस पद्धति हटाई जानी चाहिए, 2 भागों में बुआई करने का आदेश होना चाहिए। ये अति आवश्यक मांगे हैं जिनकी मांग पूर्ति सरकार को किसानों के साथ जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसानों के हक में फैसला हो सकता है। अब किसानों के हक में क्या फैसला हो सकता है जब जो सितंबर में आने वाली अफीम नीति पूरा अक्टूबर निकल चुका है, बुआई का समय निकल चुका है और किसानों के हक में क्या किसानों के हक में हो सकता है। मैं सभी किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है और जब तक आप एक होकर के हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े होंगे, तब तक सरकार आपको गुमराह करती रहेगी, सरकार आपको रोनती रहेगी, सरकार आपको नष्ट करती रहेगी। सरकार ने सीपीएस कोई सामान्य दृष्टिकोण से लागू नहीं किया, सरकार ने इसलिए लागू किया कि किसान 2 भागों में बढ़ जाएंगे, सीपीएस वाले अलग और लूनी चीनी वाले अलग, ताकि किसान आंदोलन नहीं कर पाएंगे, किसानों के मन में फरीका फरिश्ते हो जाएगी। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि किसान अलग नहीं है। किसान चाहे अफीम का किसान हो, सीपीएस का किसान हो, गम का किसान हो या किसी अदर कास्ट फसल के काश्त करने वाला किसान हो, किसान एक है और किसान अपने हक के लिए जागृत हो चुका है। और जब तक हम हैं तब तक किसान पीछे हटने वाला नहीं है। मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से अफीम नीति जारी करे और किसानों के हित में जारी करे, अन्यथा
किसान अब आपसे रुष्ट हो चुका है और किसानों के मन में ये मानसिकता बनने लगी है कि सरकार किसानों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, क्योंकि सरकार को ये है कि किसान आगे बढ़ गया तो फिर उनकी सुनने वाला रहेगा कौन, क्योंकि कर्मचारी उनकी सुनता नहीं है, अधिकारी उनका सुनता नहीं है, दूसरे नेता उनके सुनते नहीं है, तो और कौन सुनेगा। इसलिए किसानों को गुमराह करते रहो, दबाते रहो, और दबाते दबाते आज दिन तक हमारे पिता तुल्य किसानों ने अपने कपड़े सही सिले हुए नहीं पहने। फटे हुए कपड़े पहनना उनकी मजबूरी हो गई, फटे हुए जूते पहनना उनकी मजबूरी हो गई। उसका कारण था कि वो बोलना नहीं जानते, उसका कारण कि वो अपने अधिकारों को नहीं समझते। कौन से संविधान की बात करते हो? जब आपके 1 महीने की तनख्वाह जारी होती है तो आप 1 महीने की तनख्वाह अगर नहीं जारी होती है तो आप विवाद कर देते हो, आंदोलन कर देते हो, और किसानों की अफीम की नीति जारी नहीं हो और किसान शांति बैठा रहे। ये किसान है जो सहन कर रहा है। अगर आपके कर्मचारी या नेता का कोई अधिकार खींच रहा होता तो आज आंदोलन सड़कों पर होता। मैं पुनः निवेदन करूंगा सभी किसान भाइयों से, तत्काल प्रभाव से एकजुटता से मेरे इस वीडियो पर कमेंट करते रहे कि हमें किस आंदोलन को किस तरह से मोटिवेट करना है, क्योंकि अब बैठे रहने का समय गया है। हमें दीपावली भी निकल चुकी है, बुआई का समय भी गया है। इस साल की अफीम मटिया मेट मिला दी सरकार ने। हमें क्या करना चाहिए? तत्काल प्रभाव से तुरंत मैसेज करें, और सभी किसानों से निवेदन करना चाहूँगा, बोल नहीं सकते हैं जरूर लिखें, और जो लिख नहीं सकते हैं वो ज़रूर देखें और मेरे आंदोलन के साथ में जुड़ें। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप सभी टाइम और डेट मेरे इस वीडियो में कमेंट पर लिखें, ताकि उस दिन, क्योंकि इतना समय अपने पास में नहीं है, तत्काल प्रभाव से हमें आंदोलन करना होगा, विशाल आंदोलन करना होगा। और मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, या कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करें, बिना पार्टी पॉलिटिक्स से अपने किसानों के हक के लिए न कांग्रेस करें, न भाजपा करें, न सपा करें, न बसपा करें, हमारे साथ में खड़े रहिए, किसानों के साथ में खड़े रहिए। आप सब आइए। मैं चाहता हूं कि आप सभी डेट तय करें कि हमें किस दिन आंदोलन करना है, कैसे आंदोलन करना है। इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताते रहिएगा, ताकि हम उस आंदोलन को बड़ा रूप दे सकें। उसके साथ ही अगर किसान भाइयों ने ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मेरी हर न्यूज़ आप तक पहुंच सके। मेरा जो वीडियो है, मेरा जो चैनल है, किसी भी लोभ की दृष्टि से नहीं बनाया गया है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं किसानों के तक मेरी बात पहुंचा सकूं, मेरी बात किसानों तक पहुंचे, इसलिए मैंने वीडियो चैनल बनाया है, आप सभी तक मेरी बात पहुंच सके। इसलिए जरूर इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आराम से जुड़ सकें, मेरी बात आप तक पहुंच सके। जय जवान जय किसान। तो आइए मिलते हैं बड़े आंदोलन के साथ में। हम सभी चित्तौड़ में आप सभी तारीख तय कीजिए, धरने का टाइम तय कीजिए। अलग अलग गांवों से करना है, एक गांव से करना है, इस वीडियो पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वैसे दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए किसानों को खुश होना जरूरी है, लेकिन अफीम नीति नहीं है तो किसान खुश नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि भगवान हमारा सबका ध्यान रखे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। थैंक यू।